नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न के बारे में। इससे पहले है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की है वो थ्योरी का वीडियो है हमने डाल दिया है, तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक है वो आपको नीचे है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो परिसंचरण प्रणाली का अध्ययन है वो विलियम हार्वे ने किया था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है वो हार्ट यानी कि हृदय से है वो पेसमेकर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी विधियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसे कहते हैं धमनी के द्वारा धमनी की विधियों पर डाले गए दाब को है वो ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर को हम है वो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो हृदय की धड़कन है वो स्वस्थ होने की वो होता है 72 बार है वो मनुष्य का दिल है वो धड़कता है 60 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो वो होते हैं आपकी 4 कोष्ठक, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर है वो आपकी धमनी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसे सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कहते हैं वो होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 100 mm व 180/80 mm के बीच में होता है वो रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो 7.4 है वो मानव रक्त का है वो पीएच होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में यानी कि मानव रुधिर में वो रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम है वो तिल्ली, स्प्लीन या उसे प्लिया भी कहते हैं। तो स्प्लीन है वो मानव शरीर में है वो ब्लड बैंक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में है वो 91 से 92% है वो प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन से है? तो रक्त में है वो Fe या आयरन या लोहा है वो धातु पाई जाती है मानव रक्त में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण है वो फेफड़ों में होता है, वो गैसों का होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है, किडनी में यूरिया वगैरह उनका होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण है वो फेफड़ा, यकृत और किडनी तीनों जगह पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो खून की प्रक्रिया को है वो डायलिसिस कहते हैं। वैसे हम कृत्रिम रूप से भी है वो डायलिसिस करवाते हैं हॉस्पिटल में, तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को वो डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में है वो लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का यानी रुधिर का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण है। वो मानव शरीर का रंग है वो रक्त का रंग है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में Fe या आयरन पाया जाता है। इसके बाद हमने कर ली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि पूरे शरीर को है वो ऑक्सीजन पहुंचाना, वो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा है वो रक्त है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ है वो ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में है वो हिपेरिन की वजह से है मनुष्य शरीर में है वो खून का जमाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी है वो लिम्फोसाइट के कारण है वो जो कि प्लाज्मा पाया जाता है, तो उसी कारण वो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आरबीसी का है वो वैज्ञानिक नाम है वो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, और जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें है वो ब्लड का या फिर ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, उनका निर्माण है वो प्लीहा में पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है। बाकी जो मनुष्य होते हैं उनमें अस्थि मज्जा में है वो आरबीसी लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो भी आपका अस्थि मज्जा में होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है वो। अगला क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ये रोगों से लड़ने का कार्य है वो करती है डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो डब्ल्यूबीसी की है वो न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे अधिक पाई जाती है। वैसे डब्ल्यूबीसी की है वो 5 किस्म हमारे शरीर में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक है वो न्यूट्रोफिल्स है वो हमारे शरीर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया का कौन प्रारंभ होता है? तो यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता कार्य कौन करता है? तो वो आपका हो जाएगा डब्ल्यूबीसी है वो रोग प्रतिरोध क्षमता का कार्य करती है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है कि रक्ता समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टिनर ने है वो ब्लड ग्रुप की है वो खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आरएच फैक्टर का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो लैंड स्टिनर व विनर ने है वो आरएच फैक्टर का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो वो आपका होता है रुधिर ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें है वो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो वो आपका होगा ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो वो आपका होगा ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो आपका होगा संक्रमण के विरुद्ध है वो एंटीबॉडी का कार्य होता है, यानी कि जो संक्रमण है उसके विरुद्ध है वो एंटीबॉडी वो पहले ही से तैयार रहती है। अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम है वो बंदर से संबंधित है, क्योंकि आरएच फैक्टर है वो सबसे पहले है वो
लिसिस नामक के बंदर में ही सबसे पहले RH फैक्टर खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला है, वो विवाह के लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये क्रॉस करेक्शन अगर होगा विवाह के दौरान तो उनका पहला बच्चा जो है वो एकदम स्वस्थ होगा, उसके पश्चात जो बच्चे होने वाले हैं वो आपके या तो अस्वस्थ होंगे या फिर वो मृत्यु उनकी हो जाएगी, इसीलिए उनको DDT का टीका है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रा में है वो रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो शरीर में रक्त का क्या कार्य होता है? तो रक्त का कार्य होता है कि सारे शरीर में यानी कि फुल बॉडी में है वो ऑक्सीजन का पहुंचाना शरीर वो रक्त का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति में है वो कितनी रक्त होती है, कितनी मात्रा में रक्त हो जाता है? तो आपका हो जाएगा 5 से 5.5 लीटर है वो रक्त एक स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 7.4 है वो ह्यूमन ब्लड का pH होता है। इसकी बात हमने पहले कर ली है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का खून कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो आपका कम क्षारीय वो मनुष्य का वो ब्लड है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त अम्लीय होने पर क्या असर होगा? यदि आपका मानव शरीर का जो ब्लड है वो आपका अम्लीय हो जाए तो शरीर पे क्या असर होगा? तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव रक्त में है वो 55% यानी कि 55% है वो प्लाज्मा पाया जाता है। इसके अलावा 45% है वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ कहलाता है। तो आपका हो जाएगा प्लाज्मा है, उसकी प्रकृति होती है वो हल्के पीले रंग और हल्का पीला रंग और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजेन है वो आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर यानी कि ब्लड ग्लूकोज स्तर है वो कितने 100 ml में कितना होता है? तो आपका 100 मिलीग्राम है वो आपका 100 ml में है वो रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 5.4 मिलियन है वो पुरुष में है वो RBC की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो वो आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा है वो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी बात हमने कर ली है कि लाल रक्त RBC है वो अस्थि मज्जा में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो RBC का औसत जीवन काल है वो 100 से 120 दिन के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये आपका RBC हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का क्या अंतर आता है? तो उनमें है वो उनका आकार है वो यानी कि RBC का आकार वो बढ़ जाएगा। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो RBC का आकार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में RBC के बढ़ने से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा पॉलीसीथेमिया है वो आपका RBC के बढ़ने से होने वाला रोग होता है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में RBC की कमी से होने वाला रोग, तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया आपका
रक्त में आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। अगला है मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक है वो किसे कहते हैं? तो रक्त बैंक है या ब्लड बैंक है वो मनुष्य शरीर में पली या स्प्लीन या तिल्ली है वो ब्लड बैंक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग लाल होने का कारण क्या होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से वो आरबीसी का रंग है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना, शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से घुल जाती है? तो वो आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से घुल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसके बाद हम पहले कर चुके हैं। WBC का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना या शरीर को संक्रमण से बचाना, WBC का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा मोनोसाइट है वो सबसे बड़ा WBC होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन, लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो आपका हो जाएगा इम्यूनोग्लोबिन है वो आपका लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? तो वो आपका हो जाएगा एड्स के विषाणु है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता है उसकी क्षमता को खत्म कर देते हैं एड्स के जो वायरस होते हैं वो। अगला है बी लिम्फोसाइट कहाँ निर्मित होते हैं? तो बी लिम्फोसाइट है वो आपके अस्थि मज्जा में निर्माण इसका होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका अस्थि मज्जा में है ये आपका निर्माण न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट है वो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में वो सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है बेसोफिल्स के द्वारा है वो हिपेरिन का निर्माण होता है। और हिपेरिन का मुख्य कार्य होता है शरीर में है वो रक्त का नहीं जमने देना, यानी कि हिपेरिन की वजह से है वो शरीर में रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O नेगेटिव होता है, यानी कि O ब्लड ग्रुप और O में भी है वो RH नेगेटिव फैक्टर वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक स्वीकृता यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो आपका AB जो ब्लड ग्रुप होता है और AB में है वो RH पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पिता का रक्त A और माता का रक्त O तो पुत्र का रक्त कौन सा वर्ग का हो सकता है? तो पुत्र का रक्त है वो आपका O रक्त समूह है हो सकता है, यानी कि आपका A भी हो सकता है और O भी हो सकता है, लेकिन जो B है वो आपका रक्त समूह कभी नहीं होगा। ये इसके बारे में भी है, मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि अगर आपको माता का अगर A हो पिता का अगर B हो तो कौन कौन से रक्त होने की संभावना होती है पुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज है वो लैंडस्टीनर और विनर ने है वो RH फैक्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का नाम किस आधार पर रखा है? तो सबसे पहले है वो RH फैक्टर है वो रिसस नामक बंदर में पाया गया था, उसी के नाम पर है वो आपके RH फैक्टर का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता किस विकसित करता है? तो वो आपका हो जाएगा एंटीबॉडी है वो आपके शरीर में है वो
रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो वो आपका हो जाएगा विलियम हार्वे ने है, वो सबसे पहले है वो रक्त परिसंचरण की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कराती है, तो ये आपका हो जाएगा डायलिसिस की प्रक्रिया है वो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले कर जाता है? तो ये आपका हो जाएगा धमनी। कल भी मैंने आपको टिप बताई थी कि धमनी का कार्य होता है ले जाना और शिरा का कार्य होता है रक्त को लाना, तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर आता है? तो आपका हो जाएगा महाधमनी के द्वारा है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो हृदय से बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो हृदय तक अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों की जो धमनी होती है, जो पल्मोनरी धमनी होती है, वो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो ये आपका हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा है वो आपको फेफड़ों से हृदय तक है वो शुद्ध रक्त लाती है, फुफ्फुसीय शिराएं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 180/80, 120/80 आपका रक्तदाब है वो मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का उपकरण, तो आपका हो जाएगा स्पिग्नोमेनोमीटर। इसकी बात हमने कर ली है। और शरीर में रक्त का दाब है वो होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल का दौरे का कारण क्या होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण है वो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हमें आता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत रक्त वाला जानवर बताओ कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा सांप, यानी कि ठंडे रक्त वाला जानवर होता है वो आपका सांप होता है। इसके अलावा बात करें अगला क्वेश्चन कि गर्म रक्त वाला जानवर कौन सा आता है? तो ये आपका सबसे गर्म रक्त वाला जानवर होता है बंदर, यानी कि बंदर में है वो सबसे अधिक गर्म रक्त पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका रक्त परिसंचरण तंत्र का थ्योरी का वीडियो है उसका भी लिंक है वो आपको मिल जाएगा जो वीडियो के लास्ट में, और आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस वहाँ पे भी मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपने कोचिंग। नमस्कार।